नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने आपका एक लिटरेचर का चैप्टर खत्म कराया, यानी कि अ लेटर टू गॉड। उसके बाद एक पोएम खत्म कराई हमने, डस्ट ऑफ स्नो। तो देन आज हम क्या बात करेंगे, सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री का भी रोल पेपर में उतना ही जितना कि तुम्हारा लिटरेचर का भी है। ठीक है बच्चों। तो यानी आज क्या बात करेंगे किसका, सप्लीमेंट्री का। क्या बच्चों, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है बच्चों। तो भाई इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जानेंगे हम। देन इसकी क्या समरी है, क्या थ्योरी है, वो समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए भाई बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? हाँ भाई, चैप्टर का नाम बच्चों अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। किसने लिखा है? जेम्स हैरियट, जो इसके क्या है, इस चैप्टर के लेखक हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई देखो, इस चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर हैं। कौन कौन है भाई? देखो, हाँ भाई, यानी कि क्या है बच्चों, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। क्या बच्चों, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। भाई क्या बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसके? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे बच्चों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट इस तरह से भाई, क्या है दो इसमें मेन कैरेक्टर क्या क्या है। इसे लिखा किसने है? इसे लिखा किसने, वाया किसने लिखा है? जेम्स हैरियट। किसने बच्चों? जेम्स हैरियट, यानी कि इसके राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। देन इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है इसमें कौन है बच्चों? मिसेस पंफरे। कौन बच्चों? मिसेस पंफरे। देन उसके बाद क्या है बच्चों, और कौन है भाई? और इसमें मेन कैरेक्टर और किसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा किसके ऊपर की गई है? मेन कैरेक्टर एक और है इसमें, क्या बच्चों? वो तुम्हारा क्या, ट्रिकी। कौन बच्चों? ट्रिकी की भाई। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी किसने कंपोज किया? किसने किया? जेम्स हैरियट। और भाई एक चीज बताऊं तुम्हें, जेम्स हैरियट ही वो पर्सन है जो इसमें कौन है, इस कहानी में कौन है, डॉक्टर के किरदार पर निभाते हैं। यानी इस कहानी में जो डॉक्टर का किरदार निभाया है, किसने निभाया है? जेम्स हैरियट, यानी कि इस चैप्टर के राइटर ने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सर कि जेम्स हैरियट एक जाने माने कौन है, डॉक्टर है। उन्होंने अपने करियर की एक बहुत ही बढ़िया कहानी का वर्णन किया इस कहानी में, जो उनके साथ वास्तव में घटित हुई थी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे मेरी छोटी सी उम्मीद है, अगर आप चैनल पर पहले आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि भाई इसी तरह की आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीजें आती रहेंगी इस चैनल पर। ठीक बच्चों। तो देखो भाई, यानी कि बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसकी समझ देखो किस तरह से है, आज जितना कवर होगा उतना कवर ही करेंगे। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, लेखक का नाम अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्या है? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट, लेखक का नाम भूल मत जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। देखो भाई, सबसे बात करते हैं बच्चों कौन है। देखो, आई वॉज रियली वरिड। वरिड में होता है चिंतित होना, परेशान होना। आई वॉज, मैं थी, रियल मैंने वास्तव में, वरिड माने चिंतित। चिंतित, मैं वास्तव में चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? अबाउट ट्रिकी, किसको लेके? ट्रिकी के बारे में। अबाउट होता है किसी के बारे में, अबाउट अबाउट दिस पर्सन, यानी कि इसके बारे में, अबाउट दिस टॉपिक, यानी कि इस टॉपिक के बारे में मैं वास्तव में चिंतित थी। किसको लेके? ट्रिकी को लेके। ट्रिकी के बारे में सोच के बोल सकते हो तुम। दिस टाइम, किस टाइम बच्चों? इस टाइम, इस समय में वास्तव में चिंतित थी ट्रिकी को, ट्रिकी के बारे में लेके। अब देखो बच्चों, आई हैड पुलिड, मैंने रोका। पुलिड होता है क्या बच्चों? रोकना, एकदम थमा देना किसी चीज को। पुलिड, पुल्ड, पुल्ड होता है पुल्ड, थमा देना किसी चीज को। आई हैड पुल्ड, मैंने रोका। अप माई कार, मैंने रोका अपनी गाड़ी को। वेन, वेन माने जब। आई शो, मैंने देखा था, मैंने देखा। हिम, उसे, किसे? इन द स्ट्रीट, इन द, किसमें? गली में। हिज मिस्ट्रेस, हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस कौन होती है बच्चों? देखो भाई, एक तो होता है तुम्हारा मास्टर। यानी मास्टर कौन होते हैं भाई? मास्टर बोल सकते हैं हम, टीचर बोल सकते हैं मास्टर, यानी हमें सिखाने वाला, या हमारे मालिक को भी बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो, यानी कि हमारे मालिक होते हैं, उन्हें भी हम मास्टर बोल सकते हैं। लेकिन मिस्ट्रेस मतलब क्या है? अगर अगर तुम बात करोगे किसकी, अगर किसी पुरुष के लिए लगाओगे तो लगाओगे क्या? मास्टर। लेकिन अगर किसी लेडीज के लिए तुम प्रयोग करोगे तो क्या प्रयोग करोगे? मिस्ट्रेस। तो वही यहाँ प्रयोग किया गया है, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालिकिन के साथ। विद हिज मिस्ट्रेस। अब एक चीज बताओ, अच्छा मालिकिन के साथ किसे देखा? ट्रिकी को देखा किसने है? मिस जेम्स हैरियट ने। किसने देखा बच्चों? जेम्स हैरियट की, यानी कि ये कौन बात कर रहा है प्रेजेंट में भी? ये किसके द्वारा बोले गए शब्द हैं? जेम्स हैरियट के द्वारा। क्या कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था। अबाउट ट्रिकी, दिस टाइम, किसके? ट्रिकी को लेके। आई हैड पुलिड, मैंने रोका माई कार को। और वेन, जब मैंने देखा। आई सो हिम, उसे।
इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्टर, अपनी मालिकिन के साथ। ठीक बच्चों, अब आगे बात करेंगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्य हो गया, आश्चर्य था, मैं आश्चर्य था एट हिज अपीयरेंस, उसके आकार को देख के। अपीयरेंस होता है किसी का आकार, अपीयरेंस, अपीयरेंस विस्तार बोल सकते हो किसी चीज का। इतना मतलब कि मैं क्या था बच्चों, हिज अपीयरेंस, उसके विस्तार को देख के, उसके आकार को देख के मैं चौंक गया। भाई एकदम खतरनाक वाला कहती है, समझ रहे हो, कहती खतरनाक वाला। तो देखो, ही हैड बिकम हगली, यानी कि वो कैसा था, ही हैड बिकम, वो हो चुका था। कैसा हो चुका था, बिकम, बिकम माने बन जाना है, हो जाना। हगली बच्चों, हगली माने होता है एकदम ऐसा सूजा हुआ व्यक्ति, जैसे कि सूज जाता है ना कोई व्यक्ति, होता है एकदम, कुछ खा जाए, बर खा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सूज जाता है व्यक्ति। तो उसी तरह से क्या होगा, हगली माने सूजना, हगली फैट यानी कि एकदम सूजा हुआ व्यक्ति, मांस से एकदम ऐसा सूज जाना, उसे बोलते हैं हगली फैट। लाइक अ ब्लोटेड, अच्छा ब्लोटेड होता है ऐसा कुछ, मतलब एक बोल सकते हो तुम चक्री के टाइप का। ब्लोटेड मतलब ऐसा कि एक मोटा जैसा गेड़ा ऐसा हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं गेड़ा जैसा, जिसके 4 पैर होते हैं ना, ऐसा बोल सकते हो उसे तुम, ब्लोटेड। सुसेज विद अ लेग ईच कॉर्नर, यानी ब्लोटेड सुसेज, यानी कि ऐसा हो रहा था किसकी तरह, मोटे सांड की तरह, या चकले जिसमें 4 पाई पैर होते हैं ना, 4 पैर होते हैं इसके अंदर, ऐसा दिख रहा था। विद अ लेग ईच कॉर्नर, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक एक पैर लगा होता है, ऐसा दिख रहा था बस खाली, जिसकी चारों तरफ एक पैर, चारों तरफ एक एक पैर हो, और एकदम हैवी मोटा गेड़ा जैसा, पता नहीं क्या था। किसने देखा ये, मिस्टर हैरियट ने। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ईच कॉर्नर यानी कि प्रत्येक साइड। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, कैसी हो गई थी, खून की, ब्लड माने खून, ब्लड माने खून जैसी, एंड रिम स्टार्टेड स्ट्रेंथ, यानी कि क्या होता है, उसकी आंखों से क्या बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। अहेड एंड हिज टंग, टंग मान होता है जीव, TONGUE, टंग मान होता है जीव। फोल्डेड, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लटकना। कहां पर, फ्रॉम हिज जेब्स माने जेब्स, यानी फ्रॉम माने कहां पर लटक रही थी, उसके उसके माउथ में से, और जीव कैसे लटकी, बाल लटक रही थी, तुमने देखा लटकती रहती है ऐसे, जीव उसकी बाल लटक रही थी। उसके बाद देखो, मिस्टर पंपरे कौन है इस कहानी की मेन कैरेक्टर, यानी कि ट्रिकी की मालकिन है, मिस्टर पंपरे। हेजिटेंटेड, यानी कि हेजिटेंटेड क्या, टू एक्सप्लेन, कहती हैं, ही वाज सो लिस्टलेस, ये बहुत वीक हो गया है। मिस्टर हैरियट, व्हेन मिस्टर हैरियट, इट सीम्स, मिस्टर हैरियट तुम्हें देख, उसे देखता है, टू हैव नो एनर्जी, कि उसके पास भाई एनर्जी नहीं है, मतलब बिना एनर्जी वाला। आई थॉट, मुझे लगता है कि ही मस्ट टू बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कपोषण, कपोषण, कपोषण का शिकार होना। कपोषण, मल न्यूट्रिशन मान क्या होता है, कपोषण यानी कि किसी व्यक्ति को भरपूर भरपेट खाना नहीं मिले, यानी पूर्णतः उसे प्रोटीन की मात्रा ना मिले, तो जो एकदम हो जाता है पतला पतला, तो उसे बोलते हैं मल न्यूट्रिशन, यानी कि किसका शिकार हो गया है, कपोषण का शिकार हो गया है। यानी क्या कह रहा है, क्या ही थॉट, मुझे लगता है कि ही मस्ट बी, वो हो गया है सफरिंग, यानी सफरिंग फ्रॉम किसका, उसे लगता है क्या, कपोषण का शिकार हो गया, मल न्यूट्रिशन। सो आई हैव, इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, सो मैं उसे देना चाहता हूं क्या, सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन, मैं उसे देना चाहता हूं सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन क्या, मील, यानी कि सो मैं से क्या देती हूं, मैं उसे एक्स्ट्रा मील देती हूं, यानी कि मैं उसे क्या देती हूं, एक्स्ट्रा मील मान होता है खाना, क्या होता है बच्चों, मील, मील मान होता है खाना, खाने के अंदर कुछ सकता है तो कुछ भी हो। टू बिल्ड हिम अप, क्या हो, उसे बिल्ड यानी कि मजबूत बनाए। सम मल्ट एंड कोल्ड लीवर, सम मल्ट, कुछ क्या देती हो, कुछ कोल्ड लीवर, कोल्ड यानी कि क्या होता है, कोल्ड लीवर बोल सकते हो तुम, एक तेल आता है किसका, कोल्ड लीवर ऑयल, एक तेल आता है। एंड हिज अ बाउल, और उले हुए अंडे, एंड हॉलिक्स, और क्या देती हूँ, और हॉलिक्स देखती हूँ, टू नाइट, किसमें, रात में, टू मेक हिम स्लीप, सोने से पहले, टू मेक हिम स्लीप, सोने से पहले क्या देती हूँ, उसे हॉलिक्स देती हूँ, क्या देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल देता हूँ, याद रखना ये भी इंपोर्टेंट फैक्टर्स में। मिसेस पंफरी उसे क्या देती थी, कोल्ड लीवर ऑयल, बॉइल्ड एग्स एंड हॉलिक्स एट अ नाइट, यानी कि रात में, मेक अ स्लीप, सोने से पहले। अब देखो बच्चों, नथिंग मच रियली, ये कुछ सच में सच में ये सच में अच्छा नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन, यदि तुम कट डाउन कम कर देती, ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या बच्चों, एंड और तुम कट कर देती क्या, स्वीट, क्या स्वीट होता है, मीठा, मीठी चीजें, तो आई टोल्ड, तो मैं तुमसे कहूंगा, ओ आई डिड फॉर अ बिट, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्स टू बी सो बिग, तो इसलिए वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बिग हो गया है। अब देखो भाई कहां गए, आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स, वो क्या करता है बच्चों, ही हैड रिलेंट, वो उसे बहुत ही पसंद है क्या, क्रीम और केक, किसे पसंद है, ट्रिकी को, क्या पसंद है, लव क्या करता है, प्यार करता है किसे, क्रीम और केक को, एंड चॉकलेट, और क्या पसंद है उसे, चॉकलेट पसंद है। सो आई कैन नॉट,
तो मैं नहीं कर सकती क्या? बियर, बियर माने बियर टू रिफ्यूज, मना उससे, किस चीज की? यानी कि उसे मैं इन चीजों की मना नहीं कर सकती हूँ। किस चीज की? चॉकलेट, क्रीम और क्या बच्चों? और तुम्हारा केक्स। ये किसे पसंद है? ट्रिकी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। अब देखो, आई लुक्ड, मैं देखा, डाउन अगेन, मैंने उसे दोबारा देखा, एट द लिटिल डॉग, वो एक छोटा, छोटे कुत्ते की तरह। अब ये मतलब ना, वहां पे एकदम बड़ा बिग वर्ल्ड होता है, यहाँ छोटा, एक छोटे कुत्ते की तरह लिटिल डॉग, वो छोटा कुत्ता, डेट वॉज द डबल ट्रिकीज, फिर क्या हुआ था बच्चों? ट्रिबल, ट्रिबल ट्रिकीज, ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड्स, किसका, किसकी वजह से? यानी कि ग्रीड में होता है खाना, फॉल्ट वॉज यानी कि खाने की वजह से, खाने की फॉल्ट की वजह से क्या था बच्चों? उसकी ये हालत थी। ही हैड नेवर बीन, नो, वो नहीं जानता, वो कभी नहीं जानता था, टू रिफ्यूज, यानी कि ही हैड नेवर बीन, नो, वो कभी नहीं जानता था, कभी नहीं मना करता था। टू रिफ्यूज होता है मना करना किसी चीज को, टू रिफ्यूज मना नहीं करता था, किससे? फूड से, यानी वो कभी भी मना नहीं करता था फूड से। कौन? टर्की। ही वुड टैकलिंग अ मील, वो कैसा था बच्चों? टैकलिंग होता है लालची, वो कैसा था? लालची था, किसके प्रति? किसके प्रति बच्चों? अ मील, यानी कि भोजन के प्रति कैसा था? लालची था। एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, यानी कि पूरे दिन, प्रत्येक घंटे, रात को, सुबह, क्या करता बच्चों? वो खाना खाते रहता था। अंडरस्टैंड? ठीक है भाई। उसके बाद ही अबाउट ऑल द थिंग्स, मिस्टर पंपरे, मिस्टर पंपरे हैड नॉट मेंशन, मिस्टर पंपरे इसे ऐसा कहती हैं। ठीक है बच्चों, यानी यहां तक हो गया, समझ आया तक, यानी क्या हुआ इस कहानी में पूरा? अब देखो भाई ना बच्चों, आर यू गिवन हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज कराते हो, यानी कि क्या तुम उसे एक्सरसाइज कराते हो? देन उसके बाद बच्चों, वेल ही वॉज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉजकिंग्स, देखो बच्चों, विल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, उसे छोटे, लिटिल वॉक्स माने हल्की सी, किसके लिए? वॉक के लिए, हल्की सी वॉक के लिए, विद मी, मेरे साथ जाता है, एंड यू कैन सी, और मैं उसे देखती हूँ, बट द हॉजकिंग, हॉजकिंग कौन है बच्चों? हॉजकिंग बोलते हैं यहाँ पे, जो तुम्हारा इसका गार्डनर है, किसका? मिस्टर पंपरे का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉज किंग्स। क्या बच्चों नाम है उसका? हॉज किंग, याद रखना इसके नाम को, ठीक है? द गार्डनर है, कौन है? गार्डनर है। हैज बीन डाउन, ले जाता है उसे विद द लंबेगो, देखो लंबेगो क्या होता है बच्चों? लंबेगो होता है कमर का दर्द, कमर का दर्द बोल सकते हो तुम, कमर का दर्द होता है लंबेगो, लंबेगो। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, सो इसलिए वो क्या नहीं कर रहा है? वो नहीं, रिंग होती है रिंग, एकदम कुत्ते को रिंग फेंक देते हैं ऐसे, वो कुत्ता लेके आता है, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा है, क्या बच्चों? रिंग थ्रोइंग, यानी कि उसे नहीं कर पा रहा है, यानी किसे? कौन नहीं कर पा रहा है भाई? जी कौन है? हॉजकिंग कौन है? गार्डनर। गार्डनर क्या हुआ? गार्डनर हैज बीन डाउन, किससे डाउन है? लंबेगो, यानी कमर के दर्द से, कौन है? उसका गार्डनर है, वो कमर के दर्द से परेशान है, बोल सकते हो। सो देयर हैज बीन नो, सो इसलिए वो नहीं कर पा रहा है, किसे? क्या? रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए वो उसे क्या नहीं कर पा रहा है? रिंग थ्रो, रिंग फेंकने की उसे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा है। कौन? गार्डनर, किसे? ट्रिकी को। अंडरस्टैंड? ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, आई टायर्ड टू साउंड सर्व, तो इसका मतलब आई टायर्ड, मैं थकी हुई थी, टू साउंड में थके हुए उसमें शब्दों में बोला। नाउ आई रियली, मुझे लगता है कि अब, मीन्स इफ, मीन्स इसका मतलब है कि इफ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट, मुझे लगता है कि तुम्हें इसका खाना, यदि तुम इसका खाना बंद नहीं करोगी, एंड गिवन हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज नहीं दोगी, और एक्सरसाइज नहीं कराओगी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सच में बीमार हो जाएगा, या होता और ज्यादा हो जाएगा, सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल कैसा करना पड़ेगा? हार्डन यानी कठोर, तुम्हें अपना दिल कठोर करना पड़ेगा, ठीक है? उसका दिल कैसा था भाई? उसका दिल कैसा था? एकदम मस्त वाला था, समझ रहे हो? क्योंकि भाई एक चीज सोचो कि वो क्या करती थी, कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, ट्रिकी से, तभी तो इतना खाना देती थी उसे, क्योंकि उसे लगता था कि भाई ट्रिकी एकदम, भाई ट्रिकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये मैटर था ना। तो ये क्या करता, यू मस्ट रखना पड़ेगा क्या? हार्डन योर हार्ट, यानी कि अपना दिल कठोर करना पड़ेगा, कठोर, एंड कीप हिम, उसे देना होगा ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है ना एकदम, कैसी डाइट देनी पड़ेगी? बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पंपरे, ब्रिंकमैन होता है तो देखो, WRUNG, ब्रिंकमैन होता है क्या? देखो मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ब्रिंग, जो ऐसे देखो अपने हाथों से करते हैं, जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग, क्या बोलते हैं उसे? ब्रिंग। मिसेस पंपर ब्रिंग क्या करती है? ब्रिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को ऐसे ऐसे मिसलती हैं। उसकी बात पे, किसी बात पे? मिस्टर एलियट की बात पे। अरे क्या बोल दिया मैंने, केड़ी बात बोल दी थी ना? ओ
आई विल, मुझे लगता है कि मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है, तुम सही कह रहे हो लेकिन ये मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सी सेट ऑफ, ऐसा करना, ठीक है, हेड डाउन, नीचे की, उसने से नीचे किया, अलोंग द रोड, रोड की, और रोड की तरफ देखा, एज ही द डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, उसे उसे क्या लगा कि डिटरमाइंड यानी किसी चीज को क्या करना, शो करना, उसने क्या किया, उसे बताया कि हाँ मैं जल्दी ही क्या करूंगी, इमीडिएटली मैंने जल्दी ही प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगी इस चीज, इस पर विशेष ध्यान दूंगी आगे से, ठीक है। एंड आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, क्या बच्चों प्रोग्रेस होता है किसी चीज की प्रक्रिया, विद द ग्रोइंग, बढ़ती हुई, कंसर्न, तो कंसर्न होता है किसी चीज को लेकर, किसी चीज का कंसर्न मतलब किसी चीज को कंसर्न, किसी चीज का ध्यान आकर्षित होना एक किसी की तरफ, लड़की की तरफ, वॉज क्या हो रहा था बच्चों, टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, यानी कि उसने क्या बताया कि भाई टर्की के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, कोट बनवा रखे हैं मैंने, कैसे कोट बनवा रखे हैं, ट्वीड कोट बनवा रखे हैं, ही हैड अ होल वॉर्डरोब, यानी कि पूरे सीजन के लिए क्या है उसके लिए कोट है, ऑफ दीज कोट्स बहुत सारे हैं, कैसे, फॉर द कोल्ड, कोल्ड के लिए, कोल्ड के लिए अलग है, रेन कोट अलग है उसका, एंड वीट डेज अलग है, यानी कि उसके लिए क्या है बच्चों, उसके लिए जितने भी कोट दे रखे हैं, यानी कि सभी सीजन के कोट क्या है उसके अलग अलग है, यानी कि विंटर के लिए अलग कोट है उसका, और क्या बच्चों, रेन के लिए अलग कोट है, किसके लिए अलग कोट है, टर्की के लिए, किसने बनवाया है, मिसेस पंफ्रे ने, ठीक है बच्चों। उसके बाद आई स्ट्रगल, ओ ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड मिसेस पंफ्रे, यानी कि पंफ्रे ने ऐसा कहा मुझसे, और किसने सुना ये, मिस्टर हैरियट ने, ठीक है बच्चों। डोइंग, ये कहता बच्चों, द एक्सपेक्टेड कॉल, यानी कि एक्सपेक्टेड कॉल मतलब किसी से उम्मीद की जा रही है कि हाँ कॉल आ सकती है, कि कौन उम्मीद करता है, जेम्स हैरियट, किससे करता है, पंफ्रे से, पंफ्रे से, कॉल विद इन अ फ्यू डेज, यानी कि एक्सपेक्टेड कॉल, अनुमान किया गया कुछ दिन के अंदर कॉल आ ही जाती है, किसकी कॉल आ जाती है, किसकी कॉल आ, यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे जेम्स हैरियट कह रहे हैं, कौन कह रहा है भाई, हैरियट, हैरियट किसकी कह रहे, किससे कह रहे हैं, पंफ्रे से, किससे कह रहे हैं बच्चों, पंफ्रे से, समझ रहे हो। उसके बाद आता है अब फ्यू डे, कुछ दिन के अंदर, मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्राउट, डिस्ट्राउट मतलब होता है कि बहुत चिंतित होना, किसी चीज के चिंतित होना, परेशान होना, उसको देखो डिस्ट्राउट, डिस्ट्राउट, कि वुड ईट नथिंग, वुड कुछ नहीं खा रहा था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं खा रहा था, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, रिफ्यूज माना होता है इनकार करना, क्या होता है बच्चों, इनकार करना, करना, यानी रिफ्यूज यानी किसी चीज को मना कर देना, उसे बोलते हैं रिफ्यूज, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यानी कि रिफ्यूज क्या मना करता किसे, अपनी फेवरेट डिश, यानी कि जो उसकी फेवरेट चीजें थी, क्या थी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, क्या थी उसकी फेवरेट चीजें थी, इन्हें भी इनकार कर रहा था वो खाने से। उसके बाद एंड बिसाइड, और उसके अतिरिक्त, एंड बिसाइड, बिसाइड्स उसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसके अतिरिक्त क्या करता बच्चों, उसके अतिरिक्त वह उल्टियां कर रहा था, समझ रहे हो, यानी कि उसके अतिरिक्त क्या करता बच्चों, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, क्या करता, उल्टियां ही कर रहा था खाली, समझ रहे हो, यानी कि वो कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट चीजों को भी मना कर रहा था खाने से, देन उसके अतिरिक्त का उसे वॉमिटिंग भी कर रहा था, समझ रहे हो बच्चों। उसके बाद आगे कहते हैं ही स्पेंड, यानी खर्च करना, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो अपने पूरे समय को नष्ट कर रहा था, खराब कर रहा था, किसमें, लेजिंग, यानी कि किसी चीज को आलस में, लेजिंग ऑन अ रुक पेंटिंग, रुक पेंटिंग बच्चों, किसी चीज को जैसे बोल सकते हो क्या, अब वो कैसे भाई लेट जाना एकदम से, ऐसे आलस में बैठ रहना, आलस में थप बोलते हैं, हाफता रहते किसी चीज को, उसे बोलते हैं रुक पेंटिंग। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो नहीं जा रहा था किस पे, कहां पे, टहलने के लिए, डिड नॉट वांट टू गो, कहां के लिए, फॉर वॉक के लिए, एंड डिड नॉट वांट टू गो एनीथिंग, और ना ही कुछ कर रहा था, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही कुछ कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवाइस, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, क्या, एडवाइस बोल सकते हो, द ओनली वे, एक तरीका है, क्या, वॉज टू गो, भेज दिया जाए, कहां पर, ट्रिकीज आउट, ट्रिकी को बाहर, बाहर कहां पर, ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, कहां पे भेज दे, कि कौन कहता है यहाँ पे, मिसेस पंफ्रे कहती है कि मैंने पहले ही निश्चय कर रखा था कि मैं सोच रही हूँ कि ट्रिकी को कहीं बाहर भेज दिया जाए कुछ समय के लिए, समझ बच्चों। अब भाई देखो, अब कहता है कि आई सजेस्टेड, यानी किसी चीज को सलाह देना, आई सजेस्टेड डैड, मैंने उसे कहा कि डैड ही हॉस्पिटलाइज्ड, कहां की कहा था, कौन कह रहा है यहाँ पे, हैरियट कहते हैं कि मैंने उनसे सलाह दी थी कि कहां की, हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट, किसके लिए, फॉर अबाउट कितने,
अब फोर्थ नाइट, बच्चों यहाँ पे याद रखना किसकी बात कर रहा है, कितने दिन की बात कर रहा है, फोर्थ नाइट। अब देखो फोर्थ नाइट क्या होता है, फोर्थ नाइट मतलब होता है एक पखवाड़ा, यानी कि कुल 15 दिन का समय। समझ रहे हो बच्चों, यानी कि जब भी तुम्हारा फोर्थ नाइट की बात आए तो देखना वहां पे कितनी दिन की बात हो रही है, कुल 15 दिन की। ठीक है बच्चों। उसके बाद टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, किसके लिए रखा जाए, किसे, अंडर किसके ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसकी क्या की जाए, पूरी देख रेख की जाए। ऑब्जर्वेशन किसी चीज को मापना, यहाँ कुछ ट्रिकी को मापा थोड़ी जाएगा कि ट्रिकी क्या पैर कितने मोटे, बाइसेप कितना ना भाई, यहाँ पे उसकी क्या की जाएगी, उसकी देखभाल की जाएगी। इसलिए बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन किसके लिए, देखभाल के लिए। अंडरस्टैंड। हाँ भाई। तो देखो अब कहता है द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुम्ड, पुअर लेडी यहाँ से ऐसा नहीं है कि पंपरी को बोल रहा है पुअर लेडी, यानी यहाँ पे पुअर लेडी का मतलब ये है कि वो मजबूर बोल सकते हो तुम भाई, क्योंकि भाई अब तो मजबूरी होगी। वो पुअर लेडी ऑलमोस्ट पूरी तरह कैसी थी, एकदम मजबूर, एकदम बोल सकते हो मुर्शिद मुरझाई हुई बोल सकते हो। किस चीज को सोच के, सी वॉज श्योर, वो जानती थी क्या, ही वुड पाइन एंड डाई, वो तड़पेगा। पाइन माने होता है तड़पना, पाइन माने क्या होता है, तड़पना, तड़पना क्या होता है, तड़पना। डाई माने मर जाना। क्या क्या बोलता है कि ही शी वॉज श्योर, वो बिल्कुल निश्चित है, उन्हें श्योर थी किस बात के लिए, कि वो पाइन तड़पेगा और मर जाएगा। इफ यदि ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, यदि वो उन्हें प्रतिदिन नहीं देखेगा। कौन नहीं देखेगा, ट्रिकी, यानी कि यदि वो उन्हें प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वो क्या तड़पेगा और मर जाएगा तड़प तड़प कर। समझ रहे भाई। अब देखो बच्चों, बट ही टुक अ फार्म लाइन, लेकिन वो फार्म लाइन हो सकता है किसी चीज को रूढ़ रूढ़ तरह से, अरे नहीं भाई ये निश्चित ही है, ये काम करूंगा ही मैं, उसे बोलते हो फार्म लाइन। हो सकते हो तुम कि अपनी बात पे अड़े रहना, उसे बोल सकते हो फार्म लाइन, या निर्णय कर लेना किसी चीज को। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज शी ओनली वे, और यह एकमात्र तरीका था टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट थॉट, वो सोचती है कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, वो सोचती है क्या कि भाई बिना किसी देरी के उसे भेज दिया जाए। क्या सोचती हैं भाई, इस पेज में आपको कोई समस्या तो नहीं है, हाँ आगे बढ़े। तो भाई आगे आ जाओ फटाफट जल्दी। क्या कह रहा है पेज, ये कह रहा है कि फॉलोड बाय मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे इसका फॉलो करती है इस चीज। एंड ब्लिंक्स, और भाई क्या होती है, और ब्लिंक्स हो सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ ब्लिंक किस चीज से, कि अपने अंदर किसी चीज को एकदम भुले आना, दुख से भर जाना किसी चीज को। और क्या, मार्च माने चलना, चलना प्रारंभ करती है। आउट बाहर किसकी तरफ, कार की तरफ। कैरिंग माने किसी चीज को संभालना या ले जाना। लिटिल डॉग किसे ले जाती है, लिटिल डॉग को डॉग। रैपिंग, रैप्ड माने क्या होता है, किसी चीज को किसी ढक देना, रैप कर देना। रैपिंग, रैप्ड इन ब्लैंकेट, यानी कि मिसेस पंपरे मार चलती है कार की तरफ, किसे, ट्रिकी को कंबल में लपेट कर। ठीक है, ब्लैंकेट में होता है कंबल, ब्लैंकेट में क्या होता है, कंबल, कंबल होता है ब्लैंकेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द एंटायर माने सभी, एंटायर पूरा समूह बोल सकते हो। एंटायर स्टाफ, स्टाफ मतलब कौन था, उसके घर में काम करने वाले, यानी कि द एंटायर सब पूरा संपूर्ण स्टाफ क्या करता है, राउज्ड, राउज्ड माने भागता है। एंड मेड्स, और मेड माने नौकरानियां, रस्ट यानी इधर उधर भागती हैं। इन आउट ब्रिंगिंग लाने के लिए क्या, हिज डे बेड उसका दिन का बेड, हिज नाइट बेड उसके रात का बेड। एंड फेवरेट कुशंस, फेवरेट क्या थे बच्चों, फेवरेट कुशन सी, ये क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो गद्दे, यानी कि एंड टॉय और खिलौने। एंड रबर रिंग, और रबड़ की रिंग। ब्रेकफास्ट बॉल, यानी कि सुबह का कटोरा। लंच बॉल, यानी कि दोपहर का कटोरा। उसके बाद सुपर बॉल, यानी कि शाम का कटोरा। भाई अब एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए इतने बर्तन है, भाई मैं मानता हूँ कि तुम जो सुबह इसमें खाते होगे, भूल जाती होगी, दोपहर में इसमें खा लेते होगे, या शाम को इसमें खा लेते होगे। समझ देखो, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग। भाई ट्रिकी की मौज थी भाई, थोड़ी ना। तो भाई रिलीजिंग डेट माई कार, रिलीजिंग लाती मेरी कार की तरफ। नेवर होल्ड, देखो क्या कहता है, रिलीजिंग डेट माई कार, मेरी कार में इसके लिए जगह नहीं थी। नेवर होल्ड ऑल द स्टॉप, यानी कि सारे सामान को रखने के लिए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैं चलना प्रारंभ करता हूँ। अवे ऑल्सो आई मूव्ड ऑफ, मैं ऑल्सो आई मूव्ड ऑफ, मैं मुड़ता हूँ। मिसेस पंपरे क्या कर रही होती है, विदा डिस्पेयरिंग, यानी डिस्पेयरिंग क्राइंग, यानी कि एक आंसू भरे दुख के साथ। क्राइंग मतलब होता है रोना। थ्रो एन आर्मफुल, अपने हाथों से, थ्रो आर्मफुल कहां के लिए, यानी कि अपने हाथों से क्या करती हैं, ऑफ अ लिटिल कोट, अपने लिटिल कोट यानी खिड़की के कोट को क्या करती हैं, थ्रो फेंकती है, कहां, विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं शीशे में देखता हूं। बिफोर आई टर्न, जब मैं मुड़ के देखता हूं, शीशे में देखता हूं ऐसे करके, समझ रहे हो। द कॉर्नर, जब मैं बैठा था उस पर कॉर्नर में, ऑफ द ड्राइव करते समय। एवरीबडी वॉज इन टीयर, प्रत्येक यानी हर कोई रो रहा था। टीयर मन होता है, टीयर मन क्या होता है बच्चों, टीयर मन होता है रोना, आंसू होते हैं वैसे, लेकिन भाई आंसू तो रवि आएंगे, व्यक्ति रोएगा, यानी कि एवरीबडी टीयर, यानी हर कोई रो रहा था। अब भाई आउट ऑन द रोड, जब मैं बाहर निकलता हूं। आई ग्लेंस डाउन, आई ग्लेंस माने होता है बच्चों एक नजर डालना, किसी ग्लेंस डाउन, मैं एक नजर नीचे डालता हूं। कौन डालता है, हैरियट। द पैथेटिक डॉग, पैथेटिक माने होता है बच्चों किसी चीज को बोल सकते हो कि पैथेटिक,
एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी एकदम एक दुख से भरे ऐसे एकदम उदास से में बैठा हो, किसी सोच में पड़ा हो। हाँ, क्या बोल सकते हो, पैथेटिक एनिमल, यानी सोच में, गहरी सोच में पड़ा हुआ लिटिल छोटा डॉग। गैस्पिंग, गैस्पिंग माने क्या होता है, यानी कि एकदम सोच में पड़ा हुआ, हाफता हुआ। ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी बगल में सीट पे बैठा था। आई पैटेड द हेड, मैं उसके सिर को थपथपाता हूँ। पैटेड माने क्या होता है, पैटेड होता है थपथपाना, किसे, द हेड, सिर को थपथपाता हूँ। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, ट्रिकी क्या करता है, ब्रेव, यानी ब्रेव माने होता है बच्चों क्या, साहस, साहस के साथ क्या करता है, एफर्ट, प्रयास करता है, टू वैग हिम हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का क्या करता है बच्चों, प्रयास करता है। कौन करता है भाई, ट्रिकी करता है। कब करता है, जब मैं उसके सिर को दबाता हूं। अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, अब कहता है पुअर LADE लैड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बोल सकते हो कि क्या यहाँ पे इसका संबंध किससे किया गया बच्चों, देखो पुअर ओल्ड लैड का मतलब यहाँ पे ट्रिकी से बात चल रही है। कौन कह रहा है, हैरियट कह रहा है यहाँ पे। अब पुअर ओल्ड लैड यानी कि एक बूढ़ा सा लड़का बोल सकते हो तुम यहाँ पे, एक बूढ़ा सा लड़का। आई शेयर में कहता हूं कि यू हैव नॉट, तुम्हारे पास नहीं है, अ किक इन यू, बट क्या तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि क्या करने की, ये करने की, ठीक है। आई थिंक, आई नो, मुझे लगता है कि आई क्योर फॉर यू, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है, या बोल सकते हो कि एक क्या है, तुम्हें ठीक करने का उपाय है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे यहां से। अब ये कहता है कि एट द सर्जरी, यानी कि सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में, द हाउस होल्ड डॉग, यानी कि उस घरेलू डॉग, सर्क राउंड मी, यानी क्या करते हैं, मेरे चारों ओर घूमने लगते हैं। ट्रिकी लुक्ड, देखता है, डाउन एट द नोइजी पैक विद अ डुल आइज, यानी कि ट्रिकी क्या करता है, नीचे दिख रहा होता है ऐसे करके अपनी किसी डुली आंखों से, डुल आंखों से। एंड व्हेन पुट डाउन, नीचे कर लेता है, लो मोशनलेस ऑन द कारपेट, और क्या करता है, उस पर लेट जाता है। मोशनलेस यानी कि कारपेट में क्या होता है, फर्श, कारपेट का होता है फर्श पे लेट जाता है। ट्रिकी मतलब ऐसे देखता है उनकी तरफ हल्का सा, और जो लेट जाता है। क्यों लेटे भाई, तो लेटेगा, इतना गला खिला दिया उसे है। अब देखो भाई, द अदर डॉग्स, जबकि दूसरे कुत्ते क्या करते हैं, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फ्यू अ सेकंड, यानी कुछ समय उसके आसपास घूमते रहते हैं, किसके, ट्रिकी के। उसके बाद क्या होता है, डिसाइडेड, और निश्चय करते हैं कि ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। वो क्या सोचते हैं कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कौन, ट्रिकी। यानी क्या बच्चों, ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कौन है, ट्रिकी, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कहता है भाई, एंड इग्नोर हिम, उसे क्या करते हैं, उसे इग्नोर मार देता है। आई मेड अप अ बेड फ्रॉम हिम, मैं उसके लिए एक बेड देता हूं। हिम इन अ वार्म, जो गर्म होता है, लूज बॉक्स, क्या होता है, बेड होता है जो गर्म लूज बॉक्स में रखा देता है। टू द वन वेयर, और एक वन वेयर जहां द अदर डॉग्स स्लीप, जहां दूसरे कुत्ते भी सो रहे होते हैं। कहां पे सो रहे होते हैं, जहां पे ट्रिकी को मैं सुलाता हूं, ठीक है बच्चों। उसके बाद फ्रॉम 2 डेज, 2 दिन, आई कीप्ड एन आइज ऑन हिम, मैं उस पर 2 दिन क्या करता हूं, नजर रखता हूं। आई कीप्ड एन आइज ऑन हिम, उसके ऊपर क्या करता हूं, 2 दिन नजर रखता हूं। गिवन हिम, उसे देखता हूं, उसे देता हूं नो फूड, उसे खाना नहीं देता हूं। बट लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन क्या देता हूं, प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में, क्या, प्लेनिटी ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू, क्या कर देता है, सो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग्स, यानी कि वो क्या करता है, थोड़ा बहुत रोचक रखने लगता है किसी चीज, अपनी आसपास की चीजों में। एंड ऑन द थर्ड डे, और थर्ड डे के स्टार्ट में, टू विपर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और क्या करता है, वो दूसरे कुत्तों की आवाज सुनता है यार्ड में। व्हेन ही ओपन द डोर, और जब मैं दरवाजा ओपन करता हूं, ट्रिकी टोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली, ट्रिकी क्या करता है, ट्रिकी भाई एकदम बाहर आता है खतरनाक तरीके से, क्या अब तो खाई देगा है। ट्रिकी क्या करता है, बाहर आता है। एंड ग्लूफ्ड बाय जॉय द ग्रेहाउंड, ग्रेहाउंड में क्या होता है दोस्तों, ग्रेहाउंड में क्या होता है वो समझो। ग्रेहाउंड का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानवर जो कि शिकार, मतलब शिकार करता हो, जैसे बोल सकते हो तुम जंगली कुत्ते होते हैं ना, उन्हें बोल सकते हो तुम, है ना। एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, उसे चारों तरफ, रोलिंग माने होता है रोलिंग, किसी चीज को कवर कर देना, उसे घेर लेते चारों तरफ से। उसके बाद एंड थ्रोली में होता है कि उसे उलट पलट कर देना। एंड इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे क्या कर देते हैं बच्चों, उसे उलट पलट कर देते हैं, और उसे ऐसे करते हैं। हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डनर, और क्या करते हैं, कुत्ते गार्डनर की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलो देम, ट्रिकी मैंने फॉलो करता है। रोलिंग साइडली, यानी क्या करता है, और उलट पलट होकर चला जाता है। विद हिम सरप्लस फैट, यानी कि उसके चर्बीदार फैट के साथ, समझ रहे हो। यानी ट्रिकी क्या करता है, उन कुत्तों के पीछे जाता है, क्या करते हुए, उलट पलट होते हुए, जबकि उसके क्या आते, उसमें चर्बीदार फैट था, ठीक है बच्चों। लेटर डे, कुछ दिन बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के टाइम पे प्रेजेंट था, किसके पे, जो वहां पे जो खाना करते थे कुत्ते वगैरह। आई वॉज, मैं देखता हूँ, वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन मतलब कौन है, जो बच्चों, ट्रिस्टन वहां का व्यक्ति है, कहाँ का, सर्जरी जो हो रही है ना उस हाउस में, यानी जो हॉस्पिटल है, वहां पे एक व्यक्ति खाना देने वालों से बोलते हैं, ट्रिस्टन है उसका नाम, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चों, स्लोप्ड, यानी डाल रहा है द फूड इनटू द बाउल। स्लोप्ड माने डालना, किसमें, बाउल माने कटोरा,
बॉल में क्या होता है, बॉल में होता है कटोरे में। देयर वॉज द अनयूजुअली क्या बोला है, हेडलॉन्ग रश, क्या करते हैं वो बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं, फॉलो बाय द साउंड, आवाज को सुनते हुए, ऑफ हाई स्पीड, स्पीड के साथ, ईटिंग एवरी डॉग, नो, क्योंकि खाने के लिए प्रत्येक कुत्ता जानता था डेट की इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो किसी से पीछे रह गए, अदर डॉग्स ही वाज लाइबल, क्या होता है लाइएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, यानी कि यदि वो किसी कुत्ते से पीछे रह गए तो उन्हें खाने के लिए अंतिम पार्ट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, क्लियर है यहां तक? मैंने